आज रूपा का पार्लर में अपॉइंटमेंट था। रूपा की नई-नई शादी हुई थी, तो उसे बहुत मज़ा आता था, पर अब उसे यह सब सजा सा लगता है। कारण है कि पहले उसका मन करता था, पर अब उसका शरीर और मन दोनों ही शिथिल हो गए हैं। रूपा 28 साल की है, बड़ी-बड़ी आँखें, हल्की सी उठी हुई नाक, हल्के गुलाबी होंठ, कंधे तक बिखरे गहरे काले बाल, जो स्टेप कटिंग के कारण बिखरे हुए लगते थे। सांवला रंग, सुडौल बदन और मध्यम कद, कुल मिलाकर रूपा का व्यक्तित्व सबको लुभावना लगता था। इसी ने तो राहुल को बांध लिया था। रूपा एक गरीब परिवार की छोटी बेटी थी। बड़ी और मंझली बहनें अपने खुलते रंग के कारण सबका ध्यान आकर्षित करती थी। वहीं रूपा उनके रंग के कारण दबी-दबी और थकी-थकी लगती थी। पर ना जाने उसकी आंखों की चमक में ऐसा क्या था कि राहुल उससे ऐसा बंधा कि उसके मन को कोई अप्सरा भी ना भाई। राहुल के माता-पिता खुश थे या दुखी, स्वयं रूपा आज तक शादी के 6 वर्ष के बाद भी समझ नहीं पाई। राहुल भी उससे खुश है या नहीं, वह इस बात को लेकर अभी भी दुविधा में थी। पार्लर वाली की सभी उंगलियां उसके चेहरे पर चल रही थीं और उसका मन अतीत की गलियों में भटक रहा था। उसका राहुल के साथ शादी एक सपना ही तो था। उसकी दोनों बहनें, सारी सहेलियां उससे कितनी जलन करती रही थीं उसके गहने और कपड़े देखकर। मयूरपंखी रंग का लहंगा था उसका, उस पर जरी का काम हो रखा था और लाल रंग की चुनरी पर सोने के तार से सारा काम हुआ था। हीरो का सेट पहने सच में रूपा राजकुमारी ही तो लग रही थी। पार्लर वाली ने अपने मेकअप की तुलना कर उसकी काया पलट कर दी थी। वह वास्तव में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। विदाई के बाद जब राहुल के घर गई तो राजमहल में उसने प्रवेश किया तो उसका दिल धक-धक कर रहा था। सारी रस्में बीतने के बाद उसकी सास उसके कमरे में आई और उससे एक पारदर्शी फ्रॉक देते हुए बोली, उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें पता होगा कि आज क्या करना है। रूपा के कान और गाल लाल हो गए थे, पर राहुल ने उसे प्यार की पगडंडी पर बड़े प्यार से चलना सिखाया था। वहाँ के तौर तरीके, कपड़े पहनने का रिवाज सब कुछ अलग था और धीरे-धीरे अपने पुराने तौर तरीकों को भूल चुकी थी। पूरी तरह रंग में रंग। 2 महीना जब वह अपने घर आई तो उसके अपने ही उसे पहचान नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था रूपा को देखकर जैसे एक तितली निकल आई हो जिंदगी के नए रंगों से सराबोर हो। उस समय कोई नहीं जानता था कि इन पंखों की उड़ान कितनी दूर तक होगी। जब वह घर वापस आई तो राहुल के पास वर्ल्ड टूर के टिकट के 2 महीने 4 से 2 दिन बनकर उड़ गए। उसे पता भी नहीं चला। वहीं रूपा ने पहली बार शराब के लिए, तब उसे कहाँ पता था यह शौक बाद में लत बन जाएगा। पहली बार जब वह वोडका होठों से लगाई तो आधे घंटे तक सिर्फ हंसती रही थी। वापस आने के बाद देखा रूपा का पूरा वार्डरोब ही बदला हुआ था। सासू माँ ने नियम कायदे की पूरी लिस्ट थमा दी थी। अगले 2 माह तक वह ड्राइविंग, स्विमिंग, घुड़सवारी आदि सीखने में लगी रही। फिर उसे उसके जन्मदिन पर तोहफे के रूप में कार मिली। उसे ड्राइव करके वह अपने घर पहुंची तो मम्मी पापा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मगर रूपा के ख्वाब अब आज़ाद कहाँ थे। उसे एक आज़ाद और आधुनिक जिंदगी मिल गई थी। उसने मम्मी पापा तो कुदरत का शुक्रिया अदा करते नहीं थकते थे कि उनकी बेटी को इतना अच्छा घर परिवार मिला है। कौन देता है इतनी आज़ादी बहू को। राहुल के माता पिता बेटी बहू में कोई फर्क नहीं करते, मगर रूपा सोचती थी कि आज़ादी तो सबका मौलिक अधिकार है। कोई किसी को कैसे दे सकता है आज़ादी। आधुनिकता के नाम पर आज़ादी है, पर शर्तों और नियमों के साथ मन की आज़ादी नहीं। यह सब सोचते सोचते उसके होंठ व्यंग्य होने लगे। यहीं से तेरे हो गए, अब तक फेशियल भी पूरा हो चुका था। मन था रूपा का कि गोलगप्पे खाए, पर कैसे खा सकती थी। पिछले कुछ दिनों से डाइटिशियन ने सब बंद करा रखा है। घर पर आकर देखा बेस्वाद उबला खाना मुंह चिढ़ा रहा था।
बिना मन के एक चपाती खाई और फिर कुछ देर अपने रूम में आराम करने के लिए आ गई। शाम को एक महिला जनसभा में सासू माँ के साथ जाना था। उसके लिए एक भाषण तैयार करना था। काम समाप्त करते करते शाम के 5 बज गए। कितना मन था कि मसाला चाय पी जाए। रूपा रसोई की तरफ गई थी कि महाराज आ गए और बोले, बिटिया चुकंदर और गाजर का रस तैयार है। बिना मन फिर से गाड़ी की तरफ देखा और उसने वह पिया और तैयार होने के लिए अपने कमरे में जल्दी से तैयार होने के लिए चली गई। इस तरह की जामदानी साड़ी और साथ में पन्ना का हल्का सा सेट पहनकर रूपा ने बड़ी सी गोल बिंदी लगाकर अपने को आईने में देखा तो पूरी तरह से संतुष्ट थी। कार में बैठकर उसने सासू माँ को भाषण समझाया। विषय हो कुछ ऐसा था, माँ मेरा अधिकार या परिवार का भार। सभा में पहुंचकर रूपा का मन नहीं लग रहा था। इस भाषण में उसने अपनी कलम तोड़कर रख दी थी। दरअसल मन से जुड़ा हुआ कोई भी विषय कलम से नहीं लिखा जाता, दिल से लिखा जाता है। जब वह लोग हनीमून से वापस आए थे, अपनी तबीयत खुश ढीली लग रही थी। रूपा को राहुल का इश्क का खुमार तक उबाल पर था। जबरदस्ती वह रूपा को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर पारिवारिक मित्र भी थी, इसीलिए मुस्कुराते हुए बोला, मिठाई की तैयारी कीजिए, कोई तीसरा दस्तक दे रहा है। रूपा के गाल लाल हो गए, पर राहुल खुश नहीं लग रहा था। कार में बैठते ही बोला, तुमने कोई गोली मिस करी है? रूपा सोचते हुए बोली, जब वह उस रात शराब पी रही थी तो राहुल थोड़े ऊंचे स्वर में बोला, हाउ कैन यू बी सो रिस्पॉन्सिबल। रूपा सहम गई। पूरा रास्ता रूपा सोचती रही कि शायद राहुल एकाएक जिम्मेदारी से घबरा गया है। ऐसा कुछ नहीं था। रूपा के जीवन का उद्देश्य माँ बनना ही था, पर जो हुआ उसे वह ठुकराना नहीं चाहती थी। घर आकर राहुल ने जब यह बात उसकी माँ को बताई तो वह बोली, इन मध्य वर्गीय लड़कियों से और क्या उम्मीद कर सकते हो? यह शादी को बस बच्चे पैदा करने का जरिया समझती हैं। रूपा की आंखों में अपमान के आंसू आ गए। राहुल रूपा से बोला, ये बच्चा हम दोनों का साधा फैसला होना चाहिए। मुझे दुख है अनजाने में यह सब हुआ, पर मैं इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हूँ। अभी तो जिंदगी की शुरुआत है। रूपा को उस घटना के वक्त पहली बार महसूस हुआ कि उसके पंखों की उड़ान का रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में नहीं है। सब कुछ आराम से निपट गया था। रूपा के जिस्म में तो दर्द नहीं हुआ, पर दिल साधा हुआ। किसे दिखाए और कैसे दिखाए, वह पहली घटना थी और फिर एक सिलसिला बन गया। हर बार तितली के पंखों में रंग भरा जाता। वह रंग तितली की पसंद का है या नहीं, यह भी तितली से पूछा नहीं जाता था। पर दुनिया को तो तितली से ज़्यादा आधुनिक और कोई भी नहीं लगता था। होगी किसी और की ससुराल दूर दूर तक, जहाँ बहू को इतने अधिकार हैं, एक से एक आधुनिक कपड़े, देश विदेश घूमने की आज़ादी, अपनी पसंद का काम करने की, सबसे महंगे पार्लर का मेकअप, खाने पीने का इतना ध्यान। आज रूपा को अपने घर जाना था। हल्के आसमानी रंग के सूती सलवार कुर्ते के साथ बस छोटा सा मंगलसूत्र और 2 सोने की चूड़ियां पहनकर जैसे ही बाहर निकली कि पापा जी सामने खड़े थे। गुस्से से बोले, क्या हाल बना रखा है, ऐसे जाओगी अपने घर? रूपा कुछ समझ ना पाई। फिर राहुल बोला, अरे बाबा घर जा रही हो तो ठीक है, जाओ, ठीक से जाओ। यह लो, मीना बाजार से मैं नई चूड़ी और साड़ी लाया हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत आसमानी रंग की साड़ी जिस पर लाल लाल फूल खिले हुए थे। असमंजस में खड़ी थी, पर फैसला हो चुका था कि आज तितली के पंख आसमानी और लाल रंग के होंगे। कैसे बताए, रूपा के लिए कपड़े और गहने उसके और उसके परिवार के बीच एक दीवार खड़ी कर देते हैं। हर बार वे रूपा के कपड़े और गहने देखकर सिमट जाते हैं। कार को गली के बाहर ही छोड़कर वह दबे पांव घर में घुस गई। मम्मी बोली, आ गई क्या? फिर से वही पुरानी रूपा बन गई और बोली, आपको कैसे पता चला? मम्मी फिर वही रसोई रूम में घुसकर भरवा करेले और रोटी का रोल बनाकर खाने लगी। मम्मी बोली, साड़ी खराब ना हो जाए। बड़ी दीदी ने मजाक करते हुए बोली,
सफाई के बर्तन और सब चीज़ों के लिए अपने पाँव ज़मीन पर मत रखना, उन सब के लिए हम हैं ना। सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने भांजे और भांजियों के लिए अमेरिका से खरीदे खिलौने निकालने लगी। छोटी बहन हंसते हुए बोली, दीदी इतने महंगे खिलौने मत लाया करो, अगर खराब हो जाते हैं तो हम इन्हें ठीक भी नहीं करवा पाते। रूपा क्या बोले, कैसी अपनी बहनों को बताए कि यह पंख तो विवाह के समय कतर दिए गए थे, अब उड़ती है तो बस जितना बोला जाता है। शाम को खाने के वक्त रूपा माँ के हाथ के बनाए कोफ्ते और कढ़ी पर भिखारी की तरह टूट पड़ती है। मम्मी हंसते हुए बोली, देश विदेश के पकवान खाकर भी लड़की का मन नहीं भरा। रात को रूपा सोने की तैयारी कर रही थी कि राहुल के घर से फ़ोन आ गया। बड़ी बुआ जी आ गई हैं, उन्होंने फ़ौरन बुलाया है। ड्राइवर अदब से अंदर आया। साथ में थे परिवार के लिए ढेरों सारे तोहफे। सबके चेहरे महंगे तोहफों से आंखों की चमक में चमक रहे थे, पर किसी ने रूपा का बुझा बुझा सा चेहरा नहीं देखा। रूपा फीकी हंसी के साथ कार में बैठ गई। मम्मी को एक बार लगा कि अपनी बेटी को गले लगाकर पूछे कि क्या हुआ है रूपा तुझे, पर दूसरी ओर महंगी गाड़ी की, महंगे कपड़े और ढेरों सामान होने से उनकी आंखों पर पट्टी बंध गई। उधर रूपा को पता था कि किसी न किसी बहाने से राहुल और उसका परिवार उसे घर में नहीं रुकने देते हैं। मम्मी ने आते ही उसे गले से लगा लिया और बोली, बुआ को तेरे बिना अच्छा नहीं लग रहा था। बुआ के सामने जाने से पहले फिर उसने कपड़े बदले। उसे अपनी निगाहों से चलते हुए बोली, खुशखबरी कब सुना रही हो? कुछ खाया पिया करो, रंग तो खूब चल रहा है तुम पर। यहाँ की सुख सुविधा रास आ गई तुम्हें। रूपा चुपचाप बैठी रही। क्या जवाब दे वह इस बात का? उस रात फिर से पीते पीते उसकी आंखें लाल हो गई। पीने में रूपा को एक अलग सा सुकून मिलता था। वह एक अलग दुनिया में चली जाती थी, जहाँ वह बस रूपा होती थी, अपने रंगों के साथ, जहाँ अपनी उड़ान वक्त तय करती थी। सुबह बहुत देर तक सोती रही। जब सोकर उठी तो सूरज सिर पर चढ़ आया था। राहुल दफ्तर के लिए निकल रहा था। उसे देखकर बोला, क्यों पीती हो जब ड्रिंक्स कैरी नहीं कर पाती हो? रूपा मुस्कुराते हुए बोली, तो फिर पीना ही क्या, अगर सब यहीं रहना हो। एकाकीपन रूपा को अपने शिकंजे में घेरे था, पर किसी को समझ नहीं आता था। वह जिंदगी को अपने हिसाब से समझना चाहती थी, पर कोई यह समझ नहीं पा रहा था। अब रूपा ने राहुल से कहा कि मुझे भी तुम्हारे दफ्तर जाना है तुम्हारे साथ। तो राहुल ने उसके निर्णय को तहे दिल से स्वागत किया। आखिर वह एक प्रगतिशील परिवार का पुत्र है, जो अपनी पत्नी के हर निर्णय में साथ रहता है। पर वहाँ रूपा के पास करने के लिए कुछ नहीं था। वह बस शतरंज की बिसात पर एक सफ़ेद हाथी थी। कहने को तो सब कुछ, पर उसके नियंत्रण में लेकिन कुछ भी नहीं था। रूपा की जिंदगी का सफ़र रेत के रेगिस्तान सा था। जगह जगह मरुस्थल बिखरे हुए हैं, पर क्या मरुस्थल से कभी किसी की प्यास बुझी है जो उसकी बुझी थी? कुछ महीना बाद उसने दफ्तर जाना बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ बस उसकी हैसियत बस राहुल की बीवी के रूप में थी। रूपा फिर से तैयार हो रही थी एक कॉकटेल पार्टी के लिए। लाल ऑफ शोल्डर गाउन और रानी के कर्णफूल में वह बेहद सुंदर लग रही थी। राहुल के दोस्त की शादी थी। धीरे धीरे सब डांस कर रहे थे और 2 पैक के बाद रूपा भी झूमने लगी। राहुल को कसकर पकड़कर बोली, राहुल उड़ाना है तो मुझे पिंजरे में कैद मत करो। मैं आम हूँ, मुझे खास बनाने की जिद मत करो। राहुल इससे पहले कुछ बोलता, रूपा जोर जोर से गाने लगी, रूपा हूँ मैं, मुझे ना छूना। सब रूपा को देख रहे थे। अच्छा खासा तमाशा हो गया था। राहुल खींचकर उसे कार में बैठाकर घर लेकर आया। वह पूरी रात सोचता रहा, आखिर क्या कमी रह गई थी जो वह चाहती है कि वही होता है। सुबह को राहुल ने रूपा से कहा, रूपा तुम्हें क्या चाहिए? लोग ऐसी जिंदगी के लिए तरसते हैं और तुम हो कि तुम्हें इसकी कदर नहीं।
है। तू कुछ न बोली, बस सुनने में ताकती रही। क्या उसे वास्तव में यही चाहिए था? आज रूपा फिर से अपनी सासू माँ के साथ एक समारोह में सम्मिलित होने गई थी। बस यही सब उसकी दिनचर्या थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी ज़िंदगी में सब कुछ होते हुए भी क्यों इतनी बेरंग है। तभी एक दिन उसने स्थानीय कॉलेज में लेक्चर की पोस्ट का विज्ञापन देखा। उसने बिना किसी से पूछे आवेदन भेज दिया। साक्षात्कार भी चुपचाप दे आई। नियुक्ति पत्र हाथ में आने के बाद ही उसने सबको सूचित किया। क्या ज़रूरत है धक्के खाने की? जितना कमाओगी उससे ज़्यादा तो पेट्रोल में खर्च हो जाएंगे। एक ही दिन में आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। जब गर्मी और सर्दी में दौड़ धूप करनी पड़ेगी। कितना नौकरी का शौक चढ़ा है तो फिर खुद ही आना जाना करना और खुद का खर्चा स्वयं उठाना, यह तो कुछ ही वाक्य थे। ना जाने ऐसे कितने ताने चुपचाप रूपा सुनती रही और झूलती रही। गलती उसकी ही थी जो उसने ही विवाह के बाद अपने पंखों की बागडोर अपने पति और सास ससुर के हाथों में दे दी थी। अब बस वह अपनी उड़ान खुद तय करना चाहती थी। गिरेगी तो उठेगी भी वह। जीवन के हर रंग को समझना चाहती है। सफ़र में है मेरा तो निर्णय भी मेरा होगा। मेरे छोटे छोटे सपनों में ही मेरा बसेरा। यह सोचते हुए अपने मन के टूटे पंखों को फिर से समेटे ये तितली उड़ने को तैयार है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।